चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखेंगे। रसायन विज्ञान की हमने ये जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, कम से कम 13-14 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ मैं इस चैनल पर। और रीट एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं आपके। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CH4, CO2, CFC या ऑक्सीजन? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और लास्ट में है ऑक्सीजन। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। ये वातावरण में होती तो है 21%, लेकिन इसका कोई योगदान नहीं है ग्रीन हाउस गैस के अंदर। इसके अलावा हम बात करें कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, हीलियम, आर्गन, ये जितनी भी है बाकी इनका कोई ग्रीन हाउस गैस के अंदर इनका कोई योगदान नहीं। ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस में कौन आती है? इनमें से मीथेन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन कर रही है ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ज़्यादा प्रभावित करती है? तो वो कौन सी होती है? CO2 होती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अभी के लिए इनमें से आपसे नहीं पूछा था तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः रूप से किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का क्षरण किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी कि ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो रही है? ठीक है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसको हम फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं, फ्रियोन, है ना। ये फ्रियोन जो गैस है ये मुख्य कारक है किसके लिए? ओजोन परत के क्षरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? हरित गृह बनाया जाता है इस्पात का, लकड़ी का, मिट्टी का या शीशे का? तो हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस जो होता है वो किसका बनता है? शीशे का बनता है, कांच का बनता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ये सभी? तो ये सारी की सारी कौन सी गैसेस है? ग्रीन हाउस गैस है भाई। ठीक है, इसकी ये तीन तो हैं ही। इसके अलावा फिर अभी कौन सी आ गई? एक तो CFC गैस भी कौन सी होती है? CFC है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी कौन सी गैस है? हरित गृह गैस हमारे पास। इसके अलावा बात करें कौन सी गैस मेन हमारे पास रह गई इसमें? ओजोन। ठीक है ना, ओजोन, वो भी इसी के अंदर आती है ग्रीन हाउस गैस में। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो एक होती है जैसे जलवाष्प जो है, इसको भी हम काउंट करते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंदर काउंट करते हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन सांद्रण को मापने की इकाई कौन सी है? ओजोन की जो सांद्रता है इसको मापने की इकाई कौन सी है? रोंटजन, BOD, फैदम या डॉप्सन? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इसको मापने की इकाई कौन सी होती है? डॉप्सन होती है भाई। ठीक है। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको अपने फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो अभी जो मापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC का प्रमुख स्रोत क्या है? ये जो गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये कहाँ से अपने कहते हैं विमुक्त होती है? रेफ्रिजरेटर, फोटोकॉपियर, परिवहन वाहन और फैक्ट्रियाँ। तो इनमें प्रमुख रूप से कहाँ से ये गैस जो होती है रिलीज़ होती है? तो आपका आंसर रहेगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से, है ना। फ्रिज से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? CFC। इसके अलावा प्रशीतक जो होते हैं, जैसे अपने कहें AC वगैरह, उनकी जो वायु होती है जो वातावरण में मिक्स होती है, तो वो उससे भी कौन सी गैस निकलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत का क्या करती है? क्षरण कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता का अंततः परिणाम होगा? जब वैश्विक उष्णता होती है यानी कि तापमान बढ़ता है अपने कहें पृथ्वी का, तो इससे क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा? परिणाम इसका क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र तल में गिरावट आएगी, विषुवतीय और ध्रुवीय जलवायु में समानता आती है, ध्रुवीय बर्फ़ का पिघलना, या इनमें से कोई बदलाव नहीं होगा।
तो ये जिसका परिणाम रहेगा मुख्यतः वो कौन सा है, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ग्लेशियर पिघलने लगते हैं वैश्विक उष्णता के कारण, ठीक है ना। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र तल में गिरावट नहीं आती, तो समुद्र तल में क्या होती है, समुद्र के अंदर तल, जो समुद्र का तल है वो वृद्धि करने लगता है, यानी कि समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। बाढ़ वगैरह आने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। जलवायु में कैसे समानता हो सकती है, असमानता आने लग जाएगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए इसका आंसर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या, अकेला O, O2, O3 या O4। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, O3, यानी कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, O3 होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछे कि ओजोन में परमाणुकता कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 3 है, ठीक है ना। परमाणुकता जो संख्या लिखी होती है उसके पैरों में वो उसकी परमाणुकता होती है। तो यहाँ पे ओजोन की परमाणुकता कितनी है, 3 है भाई, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ओजोन परत उपस्थित है समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को सीधा पृथ्वी तक आने से रोकती है, ठीक है ना। जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको अपने बोलते हैं, अगर ये पृथ्वी तक पहुंचती है तो इससे त्वचा कैंसर जैसे रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अंग हैं किसके, मृत सागर के, चक्रवात के, अम्लीय वर्षा के, या आणविक विस्फोट के। तो ये दोनों किसके अंग होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा अम्लीय वर्षा के, ये दोनों अंग होते हैं। ओजोन परत बचाव करती है, ओजोन परत बचाव करती है पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, एक्स किरणों से, या रेडियो तरंगों से। ओजोन परत जो होती है ये किससे बचाव करती है, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमारा क्या करती हैं, बचाव करती हैं। अवरक्त किरणें कहाँ से मुक्त होती हैं, तो हम कहेंगे जो गर्म सतह होती है ना, गर्म सतह जो होती है, उस गर्म सतह से जो निकलने वाली किरणें होती हैं वो कौन सी होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश जो है ना, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है हमारे, तो ये जो किरणें आ रही हैं जब टकराएंगी पृथ्वी की सतह के साथ, तो यहाँ से जो मुक्त होने वाली जो हम कहेंगे किरणें होंगी वो कौन सी होंगी, अवरक्त तरंगे होती है, ठीक है ना। अवरक्त तरंगे कह लो या अवरक्त किरण कह लो, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे वायुमंडल होता है किसका, CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वायुमंडल होता है वो इन अवरक्त किरणों को वापस क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, और ये वापस धरती तक पहुँचने लगती है, जिस कारण यहाँ का तापमान क्या होता है, पृथ्वी का बढ़ जाता है। तो CO2 का ज़्यादा रोल मानते हैं किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ताप वृद्धि व जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, निर्वनीकरण, रासायनिक खाद का प्रयोग, और आणविक रचना। तो वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि वैश्विक तापन किसके कारण होता है, और जलवायु में परिवर्तन, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ऐसा होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव रहता है तो तापमान, अगर वातावरण में के अंदर CO2 गैस का अभाव हो जाता है तो इससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ध्यान रखें कि क्योंकि अभी तो हमने देखा था कि जो सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी तक, है ना, और यहाँ से जो मुक्त होने वाली अवरक्त किरणें हैं, पृथ्वी की सतह से जो किरणें मुक्त होती हैं अवरक्त किरणें, उनको वायुमंडल में जाने से कौन रोकता है, आगे CO2 गैसों के जो बादल बने होते हैं, यही तो इन्हें वापस परावर्तित कर रहे हैं ना। तो अगर CO2 गैस है वातावरण में ज़्यादा तो ये किरणें वापस मुड़ रही हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और अगर CO2 का अभाव पाया जाएगा तो ये किरणें सीधी तरंगें जो हैं ऊपर चली जाएंगी, इस कारण पृथ्वी के तापमान में कमी आती है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब CO2 का अभाव होता है तो हम कहेंगे तापमान में भी क्या आएगी, गिरावट आती है, तापमान भी घटेगा। अगर CO2 ज़्यादा होगी तो इसके बादल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो अवरक्त किरणों को वापस परावर्तित कर देती हैं पृथ्वी की ओर, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है भाई। लेकिन अभी इन्होंने अभाव की बात की थी तो तापमान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण कारण है, क्वेश्चन आपका क्या है, ओजोन क्षय कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, अल नीनो का,
त्वचा कैंसर का या वनों में आग का? ओजोन क्षय कारण है किसका? तो आपका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। ओजोन परत की मोटाई सबसे कम कहाँ है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, अटलांटिक या ग्रीनलैंड? तो ओजोन परत की मोटाई सबसे कम कहाँ है? तो आपका आंसर रहेगा अंटार्कटिका में है भाई। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका टॉपिक के, और टॉपिक का नाम था हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।